Hello everyone. Today we are going to discuss about the fifth type of evidence which is primary evidence. आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं. Primary evidence is that evidence which is called the best evidence or that kind of proof which under any possible circumstances affords the greatest certainty to the facts in question and it is illustrated by the case of the written document. तो प्राइमरी एविडेंस सबसे बेस्ट एविडेंस माना जाता है और ये एक तरह का बिल्कुल सॉलिड प्रूफ होता है जो भी फैक्ट्स एंड क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करने के लिए. द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ बीइंग ऑलवेज रिगार्डेड एज द प्राइमरी और बेस्ट पॉसिबल एविडेंस. जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो हैं सबसे बेस्ट एविडेंसेस कहलाते हैं. According to section 62, the primary evidence means the original document itself, produced for inspection of the court and there remains nothing better to be produced. तो सेक्शन 62 कहता है कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बेस्ट प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेस्ट प्राइमरी एविडेंसेस होते हैं और ये स्वयं आप प्रोड्यूस कर सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए और इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है फैक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए या जो फैक्ट्स एंड क्वेश्चन है उनको आंसर करने के लिए. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. ए एग्जीक्यूट्स अ सेल डीड इन फेवर ऑफ बी फॉर ₹1,00,000. मान लीजिए ए 1,00,000 की मिस्टर ए ने एक सेल डीड एग्जीक्यूट करी है मिस्टर बी के नाम. बी फाइल्स अ सूट फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ द सेल डीड मेंशन अबव. अब बी ने क्या किया कि ये जो उसने सेल डीड करी है उसके बेसिस पे उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एक सूट फाइल कर दिया. ए डिनाइज टू हैव एक्सेंटेड द सेल डीड. तो अब ए ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो ऐसा एग्जीक्यूट नहीं किया है सेल डीड को. बी प्रोड्यूसेस द सेल डीड. अब बी ने क्या किया कि वो जो रिटन डॉक्यूमेंट था सेल डीड का वो प्रोड्यूस कर दिया बिफोर द कोर्ट. दिस इज़ द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. अब ये जो था तुम्हारा प्राइमरी एविडेंस होता है और दिस वॉज द मोस्ट रिमार्केबल एंड ग्राउंडेड एविडेंस टू प्रूव द फैक्ट दैट सेल डीड वॉज डन एंड henceforth बी कैन क्लेम द प्रॉपर्टी which was mentioned therein. So guys, this was the primary evidence. And now in the same video I am going to discuss about the secondary evidence also, so that you have a better understanding of both the concepts. What is secondary evidence? जब हम सेकेंडरी एविडेंस की बात करते हैं, प्राइमरी हम समझ चुके हैं, तो सेक्शन 73 says section 63 says the secondary evidence is a document which is not original document but those documents which are mentioned in section 63. तो सेकेंडरी एविडेंस वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सेक्शन 63 में मेंशन किए गए हैं. सेकेंडरी एविडेंस मींस इन्फीरियर और सब्सटीट्यूशनरी एविडेंस. तो जो लो क्वालिटी के होते हैं, प्राइमरी जितने तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते ये या मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े उससे इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं. सो दीज आर कंसिडर्ड एज योर सेकेंडरी एविडेंस. Now, secondary evidence indicates the existence of more original sources of information. अब जब हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो इससे अपने आप हमको पता चल जाता है कि हाँ प्राइमरी सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं. सो दैट मीन्स देर आर मोर रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी फाउंडेड स्टिल. दिस इज शोन बाय सेकेंडरी एविडेंस. अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए. A photograph of an original is secondary evidence of its contents. मान लीजिए कोई फोटोग्राफ है, तो ये जो फोटोग्राफ है ओरिजिनल फोटोग्राफ का भी फोटोग्राफ इज़ द सेकेंडरी एविडेंस. यानी ओरिजिनल फोटोग्राफ आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है.
Though the two have not been compared, but it must be proved that the thing photographed was original. तो हमको ये प्रूफ करना पड़ता है कि भाई जो फोटोग्राफ आप दिखा रहे हो एज अ सेकेंडरी एविडेंस, ये फोटोग्राफ का ओरिजिनल लेके आइए. तभी हम लोग देखते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में आपसे मंगाया जाता है कि आप ओरिजिनल अपनी मार्कशीट्स लेके आइए, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए अटेस्ट करवाने के लिए. फ़ोटो कॉपीज़ जमा करिए लेकिन ओरिजिनल लेके आइए. Now this is the very base of secondary evidence. When we talk about the meaning and scope, इसका meaning और scope क्या है? तो secondary evidence means and includes, क्या क्या चीज़ें इसमें included होंगी? पहला, certified copies given under the provisions of section 63. तो सेक्शन 63 के अंतर्गत जितनी भी सर्टिफाइड कॉपीज़ मेंशन्ड है वो सेकेंडरी एविडेंस के अंतर्गत आती हैं. दूसरा पॉइंट है कि कॉपीज़ मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच इज़ themselves ensuring the accuracy of the copy and copies compared with such copies. तो अगर जो कॉपीज़ ओरिजिनल से बनाई गई हैं बाय सम मैकेनिकल प्रोसेस एंड दे themselves ensure कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो कितनी एक्यूरेट है, एंड मोर ऑफ द कंपेयर्ड कॉपीज़, सो दीज आर ऑल्सो काउंटेड एज सेकेंडरी एविडेंस. तीसरी बात है कि कॉपीज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल से कॉपी बनाई गई है या उनसे कंपेयर करके बनाई गई है, ये भी आपका सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी है. Fourth is counterparts of documents as against the parties who did not execute them. तो जो काउंटर पार्ट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, जो उसके पूरक हिस्से होते हैं, अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी एविडेंस. यानी कि जिन पार्टीज़ ने उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं किया है या उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, अगर उनके पास से कुछ भी एविडेंस आता है, दैट मीन्स कि जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है उसकी जानकारी अभी होना बाकी है. प्राइमरी एविडेंस तक अपन को पहुंचना अभी बचा हुआ है. फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इन दिस लिस्ट इज ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट. ऐसा कोई व्यक्ति जिसने वो खुद स्वयं देखा हो, अगर उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ओरल अकाउंट दिया है तो भी वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाता है. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी एविडेंस द मोस्ट सॉलिड एविडेंस, सेकेंडरी इज मीनिंग दैट still some more information has to be yet to be discovered. So I hope that both types of evidences are clear to you. In my next video, I am going to talk about the oral evidence. So bye bye for now. Keep learning. Stay blessed.